अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिशमीर और आप देख रहे हैं खेल कर जीत। बात की जाए नेशनल गेम्स कोयटा में जारी थे। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत में होने वाले 34वें नेशनल गेम्स में 34 खेल हुए, जहां सूबा सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KPK, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत वापडा और इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी, पुलिस और एयरफोर्स और नेवी की टीमों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस इवेंट में सूबा सिंध की शानदार कारकर्दगी सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी रही। सूबा सिंध की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करके ना सिर्फ शानदार अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, ख़ास तौर पर बात की जाए तो 6ठी पोजीशन इन मुकाबलों में अपने नाम की। बात की जाए सूबे की सतह पर, सूबा सिंध ने पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया और 4 गोल्ड मेडल, 16 सिल्वर मेडल और 23 ब्राउन्ज मेडल अपने नाम किए। दूसरी जानिब बात की जाए तो इस इवेंट के आगाज़ में हमने देखा कि 22 मई को इस इवेंट का आगाज़ हुआ, तहम 10 में से टीमें कोयटा का रुख कर चुकी थीं और 13 तारीख से बाकायदा जो है 2 फेज़ में ये इवेंट हो रहा था। पहले फ़ेज़ में हमने देखा कि दीगर टीमें जो हैं वो इन एक्शन दिखाई दे रही थी, लेकिन असल में इस इवेंट का आगाज़ हुआ 22 में से, जहां इसकी रुनुमाई तकरीब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ भी आए थे और इख्तितामी तकरीब में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी मौजूद थे। बात की जाए तो शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया सूबा सिंध ने और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए सूबा सिंध ने कई ऐसे मुकाबले अपने नाम के। ख़ास तौर पर बात की जाए तो स्विमिंग के कंपटीशन में पाकिस्तान की टीम ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। वहाँ हनीम शाह ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया और 2 गोल्ड मेडल उन्होंने अपने नाम किए। बात की जाए तो 27 साल के बाद एथलेटिक्स के मुकाबलों में ज़बरदस्त टच में दिखाई दी है सूबा सिंध के एथलीट्स और शहबाज ने वहाँ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। दूसरी जानिब हम देखें कि दूसरी सतह पर हम देख रहे थे कि जिस अंदाज से सूबा सिंध के खिलाड़ी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे थे, एसोसिएशन का भी ज़राए की जानिब से मुसलसल बात की जा रही है कि उन्होंने भी काफ़ी खदमात अपनी सर अंजाम दी और उनकी काविशों का ये नतीजा था कि एथलेटिक्स ज़बरदस्त अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे थे। तमाम एथलीट्स ज़बरदस्त टच में दिखाई दे रहे थे, जहां उन्होंने सूबा पंजाब को पीछे छोड़ा। अलबत्ता सूबा पंजाब ने मेडल्स तो सूबा सिंध से ज़्यादा हासिल किए, लेकिन गोल्ड मेडल क्योंकि सूबा सिंध ने ज़्यादा हासिल किए, 4 गोल्ड मेडल हासिल किए, जिसकी वजह से सूबा सिंध ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया और ये गोल्ड मेडल की जो दौड़ थी उसमें सूबा सिंध आके निकल गया। मजमूई तौर पर हमने देखा कि 40 से ज़ायद गोल्ड मेडल्स जो हैं सूबा सिंध ने अपने नाम किए, जबकि 60 से ज़ायद मेडल्स सूबा पंजाब ने अपने नाम किए। और इसी हवाले से मुसलसल हम भी कोशिश कर रहे थे कि राब्ता हो और हमने इस हवाले से हमारे प्रोग्राम में ज़हमत दी है। सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी हैं सूबा सिंध के ओलंपिक्स के अहमद अली राजपूत साहब, टीम इस वक्त उनसे रब्ता कर रही है और ये प्रोग्राम हमारा लाइव हो रहा है और कोशिश करेंगे कि उनसे रब्ता हो सके ताकि उनका मौक़िफ़ सामने आ सके। दूसरी जानिब बात की जाए कि पाकिस्तान की सतह पर होने वाले इस इवेंट में जहाँ हमने देखा मुख्तलिफ़ खेलों को लेकर तवज्जो दी गई। ख़ास तौर पर बात की जाए जो डिपार्टमेंट्स की सतह पर होने वाले खेल थे उन पर तवज्जो दी गई, यहाँ तक कि दीगर जो एथलीट्स थे उन्हें इस तरह के इवेंट्स में मौका मिलता है और उन्हें ये मौका हासिल होता है कि वो इन इवेंट्स में हिस्सा लेते हैं और अपनी जो सलाहियत है उसे आगे रखते हैं, उसे पेश करते हैं, वो तवज्जो का मरकज़ बनती है, वो सबकी जो है तवज्जो का महवर बनती है। और इसी वजह से हमने देखा कि पाकिस्तान में होने वाले इन इवेंट्स के बायस जो ग्रास रूट लेवल पर ये इवेंट्स खेले जाते हैं, तो इन इवेंट्स को लेकर जो हुक्काम बाला है और अरबाब इख्तियार हैं उनकी ख़ासा तवज्जो होती है कि हुकूमती सतह पर इस तरह के इवेंट्स हो ताकि नौजवान एथलीट जो हैं उनकी हौसला अफजाई हो सके, जिसमें अहम किरदार उन तमाम तर एसोसिएशंस का है, उन तमाम तर नुमाइंदगान का है, उन तमाम तर अशख़ास का है जिन्होंने ख़ास तौर पर इस इवेंट को लेकर इसके आगाज़ से इख्तिताम तक हर चीज़ को लेकर तवज्जो दी, हर चीज़ को लेकर काम किया, हर चीज़ को लेकर बात की। इसी वजह से हम देखते हैं मुसलसल, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में हमने माजी में भी इस हवाले से बात की है और ये इवेंट जब जारी था तो उस वक्त भी हम इस हवाले से डिस्कशन कर रहे थे। लेकिन अलबत्ता सूबा सिंध की टीम ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। सिंध की टीम ने ना सिर्फ परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, हर खेल में उन्होंने शानदार टच में वो दिखाई दिया और हर खेल में उन्होंने मैदान समेटा और मुसलसल हमारी टीम इस हवाले से रब्ता भी कर रही है अहमद अली राजपूत साहब से। लेकिन
ना जाने क्यों हमारी टीम उनसे रब्ता इस वक्त कर रही है और उनकी जानिब से ताहाल अब तक इस हवाले से जवाब नहीं दिया जा रहा है। कोशिश करेंगे आइंदा किसी प्रोग्राम में उनकी खिदमात हासिल कर सकें। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कौमी नेटबॉल टीम के हवाले से, जो इस वक्त कोरिया में मौजूद है, जहां उनकी जानिब से शानदार आगाज़ रहा इस इवेंट में और चैम्पियनशिप में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा करके उन्होंने थाईलैंड को शिकस्त दी। थाईलैंड को शिकस्त देने के बाद अब उनका हदफ जापान और हिंदुस्तान की टीमों को शिकस्त देना है और फाइनल, यहाँ तक कि सेमीफाइनल के बाद फाइनल में कामयाबी हासिल करना उनका अहम हदफ है। और इसी हवाले से बज़ाहिर ऑडियो कॉल हमें ज्वाइन किया है मुदस्सिर आराई साहब ने कोरिया से, और उनसे इस हवाले से रब्ता करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो हमारे साथ मौजूद होंगे आज के प्रोग्राम में और उन्होंने जो है इस हवाले से क्या तैयारियाँ, उनका क्या हदफ है और किस तरीके से इन तमाम तर चीज़ों को लेकर वो डील करेंगे। अलबत्ता टीम को लेकर वो कितना अहम समझते हैं। सबसे अहम सवाल यह है, नेटबॉल जो है दुनिया के 123 ममालिक में खेला जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इस खेल को बेहतर बनाने के लिए इनकी टीम की, इनकी फेडरेशन की क्या काविशें हैं और वो किस तरीके से जो है इस हवाले से इस चीज़ों को लेकर काम कर रहे हैं, उन पर बात करेंगे। दूसरी जानिब एक अहम सवाल ये भी सामने आता है कि 123 ममालिक में नेटबॉल खेली जाती है। ख़वातीन जो हैं मुल्क भर में ये खेल को खेलती हुई दिखाई देती हैं। ख़वातीनों के लिए ये इंतहाई शानदार खेल समझा जाता है, लेकिन दूसरी जानिब जहाँ हम देखते हैं हमारी जो माशरे में जिस अंदाज से हम देखते हैं कि वुमेन को जो है आगे बढ़ाने के लिए या फिर इस तरह के प्रोग्राम या फिर इस तरह की एक्टिविटीज़ में कौन से जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, उनकी जो काविशें हैं उन्हें भी सराहना चाहिए। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक के ज़रिए मुदस्सिर आराई साहब ने, नेटबॉल के सदर हैं फेडरेशन के। जनाब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। और मुदस्सिर साहब, मैं आपसे यही सवाल जानना चाहूँगा क्योंकि मसरूफियात ने आपको घेरा हुआ है, लेकिन दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि एक जानिब जिस तरह से पाकिस्तान की मौजूदा जो नेटबॉल की टीम है उन्होंने शानदार आगाज़ का मुजाहरा किया चैम्पियनशिप में, कोरिया में होने वाली है चैम्पियनशिप में शानदार टच में दिखाई दे रही हैं वुमेंस, तो आगे का आपका क्या हदफ है और किस तरीके से इन तमाम तर चीज़ों को आप डील कर रहे हैं? पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान की टीम क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाए। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ वुमेंस कल्चर में स्पोर्ट्स बहुत ही कम है और जो है पेरेंट्स की तरफ से परमिशन नहीं होती, तो नेटबॉल के अंदर पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन ने बहुत काम किया है पेरेंट्स से और वुमेन प्लेयर, स्पेशली गर्ल्स प्लेयर के लिए, और उसके लिए एकेडमी और उनके लिए चैम्पियनशिप टूर्नामेंट करवाते रहते हैं। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने 1.5 माह का जो खसूसी ट्रेनिंग कैंप लगाया पीएसबी कोचिंग सेंटर में। मैं जनाब शोएब साहब खोसो साहब का उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने खिलाड़ियों के लिए अच्छे इंतजाम करवाए और ट्रेनिंग यहाँ कर सके, जिसका रिजल्ट ये है कि पाकिस्तान ने पहला मैच जीत लिया और इंशाल्लाह आइंदा नेक्स्ट मैच भी जीतेंगे। इसी हवाले से बात भी कर रहे थे और आपने देखा क्या कुछ कहना था। मुदस्सिर आराई बज़ाहिर वीडियो कॉल हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि इनका ये अहम हदफ है इस इवेंट में कामयाबी समेटना, पाकिस्तान के नाम करना, ताकि नेटबॉल पाकिस्तान भर में एक बेहतर मकाम हासिल कर सके। दूसरी जानिब मुसलसल अब ये बाज़ गश्त ज़ेर गुफ्तगू है, ज़ेर बहस है कि आया पाकिस्तान की धमकी काम आ गई, पाकिस्तान का मौक़िफ़ काम आ गया? क्या पाकिस्तान के मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम अजीज़ सेठी के मौक़िफ़ की जीत हुई? क्या पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम कर लिया गया? क्या वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान हिंदुस्तान जा रहा है? क्या पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल के मुताबिक एशिया कप खेला जाएगा? और क्या पाकिस्तान में 4 आगाज़ के जो मैचेस हैं एशिया कप के वो होंगे और इसके बाद तमाम वेन्यू के जो दूसरे वेन्यू पर मैचेस होने हैं वो श्रीलंका में होने जा रहे हैं? ये अहम सवालात हैं जिसके हवाले से मुसलसल हम प्रोग्राम कर रहे थे, बात कर रहे थे। 2023 के वर्ल्ड कप के हवाले से भी अहम पेशरफ सामने आ है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा और अहमदाबाद में ये मैच होगा जहां नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा। और इसके अलावा बात की जाए तो ज़बरदस्त टच में हम देख रहे हैं इस इवेंट का आगाज़ होने के हवाले से अब गुफ्तगू शुरू हो गई है। क्रिकेट शायकीन जो हैं वो भी अपनी मुख्तलिफ आराएँ सामने रख रहे हैं। दूसरी जानिब एशिया कप के हवाले से मुसलसल बात की जा रही है कि आया एशिया कप को लेकर क्या पाकिस्तान जो कॉन्फिडेंट था, नजम अजीज़ सेठी कॉन्फिडेंट थे, क्या उनके कॉन्फिडेंस की जीत हुई है या फिर कोई और यकीन दहानी हो गई है? कोई डील तो नहीं हो गई है?
ये तमाम वो सवालात हैं जो अब उठ रहे हैं। और मुसलसल हम अपने प्रोग्राम में इस हवाले से बात भी कर रहे थे, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान की जो कमेटी है पीसीबी, और आया उसने क्या जिस अंदाज से अपना मुकदमा लड़ा वो शानदार अंदाज से लड़ा है। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान की सहाफ़त का एक बड़ा नाम है बदियुज़्ज़मान साहब। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। बदी साहब मुझे काइंडली बताइएगा, जितने कॉन्फिडेंट थे नजम अजीज़ सेठी साहब, क्या समझते हैं वो धमकी काम आ गई, वो मौक़िफ़ उनका जो है उसकी जीत हो गई है? जिस अंदाज से वो बात कर रहे थे, आईसीसी की टीम पाकिस्तान आई थी, उन्होंने जिस अंदाज से यकीन दहानी की, तो क्या पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम कर लिया गया है? क्या समझते हैं? ज़राए की जानिब से मुतज़ाद खबरें अब सामने आ रही हैं। देखिए, ये जो भारतीय मीडिया है वो आज से नहीं, वो काफी अर्से से जो है वो खबरें फैला रहा है। कभी आप देखें कि एक बार जो भारतीय मीडिया में खबरें छपी थी कि जो है वो पूरा हाइब्रिड मॉडल जो है वो भारत ने तस्लीम नहीं किया, जिसकी वजह से जो है वो एशिया कप में पाकिस्तान की शिरकत जो है वो नहीं होगी। लेकिन अब देखिए, रोजाना की बुनियाद पर ऐसी खबरें, यानी ये खबर हमने 25 तारीख को दी थी कि ये मामला हो गए हैं, लेकिन एक दिन पहले एक और खबर आती है जी कि एशिया कप के मामले में भारत ने जो है वो हामी भर ली है और जो 4 से 5 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में होंगे और उसके अलावा जो जितना दूसरा मरहला है वो श्रीलंका में होगा। देखिए, ये बातें कब वक्त हैं। आपको पता है कि आईसीसी की टीम जब यहाँ पर आई थी, ग्रेग बार्कले यहाँ पर आए, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव यहाँ पर आए, तो वो सिर्फ सैर सपाटे के लिए या लाहौर घूमने के लिए नहीं आए थे। 15 साल बाद अगर एक आईसीसी का चेयरमैन आता है तो कोई मकसद लेकर, कोई इस तरह की बातें लेकर ही आता है, क्योंकि बीसीसीआई की एक दिन पहले जो मीटिंग जो है वो आईसीसी से हुई थी और उन्होंने आईसीसी से कहा था कि आप खुद जाएं, पाकिस्तान को मनाएं, हम तो वहां नहीं आ सकते, लेकिन आप हाइब्रिड मॉडल भी तस्लीम नहीं कर सकते, लेकिन आप वर्ल्ड कप खेलने जरूर आए। तो ये बातें तकरीबन 2 दिन जो मीटिंग होती रही है उसमें बहुत कायल करने की कोशिश की नजम सेठी को, चीफ वहाँ के जो चेयरमैन थे आईसीसी के, लेकिन सेठी साहब नहीं माने। उनका यही कहना था कि अगर भारत हाइब्रिड मॉडल ही तस्लीम कर ले तो हम खेलने के लिए तैयार हैं। अब ये जो खबर आई है जी कि पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल तस्लीम कर लिया गया और मैचेस जो है श्रीलंका और पाकिस्तान में होंगे, देखिए ये 60 और 40% आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई गई है कि हाँ वर्ल्ड कप में जो है आपके मैचेस अहमदाबाद में, जो पाकिस्तान कह चुका है कि हम अहमदाबाद में मैचेस नहीं खेलेंगे, हम फाइनल में पहुंचे तो जरूर फाइनल खेलेंगे, वो बातें मान ली गई हैं। और एशिया कप अगर ये भारत समझता है कि वो उसको 1-2 मैच खेलकर अगर इस तरह की मामला हल जाते हैं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान और भारत के बगैर एशिया कप भी फीका पड़ जाएगा और फिर वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान भारत का मैच नहीं हुआ तो देखें, जितनी भी अगर 8 टीमों को अलग करें और 2 टीमों को अलग करें तो इतने पैसे जो हैं वो आईसीसी को या बीसीसीआई को नहीं मिलते 8 टीमों के, जिसमें एक मैचेस की आमदनी हो जाती है, रेवेन्यू जो इकट्ठा होता है 30 से 35% इन मैचेस से आमदनी होती है। तो भारत ये भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान ना आए, क्योंकि उन पे ब्रॉडकास्टर पे इस तरह की बहुत सी चीजें जो है वो उनका असर पड़ता है। तो मेरे ख्याल में नजम सेठी ने जो स्टैंड लिया वो ऐसा ही स्टैंड लेना चाहिए था। जब तक आप किसी को आंखें नहीं दिखाएंगे आपको अगला जो लेकिन है, बदी साहब जी बदी साहब, मेरे प्रोग्राम में खालिद महमूद साहब मौजूद थे, ज़का अशरफ साहब की जानिब से भी मौक़िफ़ सामने आया, एक निजी अखबार को उन्होंने बाकायदा मौक़िफ़ दिया और उन्होंने कहा पाकिस्तान इस इवेंट की मेज़बानी कर रहा था, हमने अपनी पोजीशन खुद ही जो है ख़राब की। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा, ज़का अशरफ साहब ने और खालिद महमूद साहब ने, कि ऐसा लग रहा है कि चेयरमैन पीसीबी नजम अजीज़ सेठी वो दिलचस्पी का इज़हार नहीं कर रहे हैं, वो अदम दिलचस्पी का सामना कर रहे हैं और उन्होंने ख़ुद ने अपनी पोजीशन ख़राब की। वो पहले दिन से कहते हैं कि इस इवेंट की मेज़बानी हम ही करेंगे, आईसीसी ने हमें जब मेज़बानी दी तो पूरा इवेंट पाकिस्तान में होगा, हिंदुस्तान को नहीं आना तो नहीं आए। डट के अगर अपने मौक़िफ़ पे खड़ा होना था तो इस तरीके से खड़े होते। हाइब्रिड मॉडल के मुताबिक ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ये तमाम चीज़ें ड्रामा हैं, उन्होंने ड्रामा करार दिया है, क्या कहेंगे? देखिए ताबिर भाई, वो लोग आईसीसी के जो पाकिस्तान के बोर्ड में भी रहे हैं, उनको ज्यादा पता होगा, चेयरमैन भी रहे, ज़का अशरफ भी रहे, तो ये तो चेयरमैन है, लेकिन जब कोई चेयरमैन के बारे में बात करता है तो आप कि वो मुख्य हाथ में तारीफ नहीं करता, हमेशा से उसकी तारीफ उसकी अगेंस्ट ही बात करता है। लेकिन नजम सेठी अगर स्टैंड ना लेते तो कल हम ही लोग कह रहे होते, आप भी कह रहे होते नहीं कि पाकिस्तान के बहुत का मौका बहुत कमजोर था, इस वजह से भारत ने जो है वो ये काम किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे बदियुज़्ज़मान साहब और उनसे ताहाल राब्ता मुनक़ता हुआ है, कोशिश करेंगे एक बार फिर से उनसे राब्ता बहाल हो और
बदी साहब, आप मुझे सुन पा रहे? राब्ता बदियुज़्ज़मान साहब से हमारा मुनक़ता हुआ है, वो हमारे साथ मौजूद थे और ये कुछ कहना था बदियुज़्ज़मान साहब का। उन्होंने वाज़ेह किया कि एक जानिब जिस अंदाज से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा जो पोजीशन है उसकी जीत हुई है, ये कहना है बदियुज़्ज़मान साहब का। ज़राए की जानिब से जो इतलात उनके पास मौजूद थी उन्होंने वो आप सबके सामने रखी। उन्होंने वाज़ेह किया कि जिस अंदाज से पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ को पेश किया, इसके बाद मौक़िफ़ पर डटा रहा, यहाँ तक कि मौक़िफ़ पर डटा रहा, इसी हवाले से वो मुसलसल बात भी कर रहे थे और इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू भी कर रहे थे। और ये था आज का हमारा प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।